इनके चेहरे बेशक नकाब से ढके हों, लेकिन रोहतक की पुलिस ने इनके काले कारनामों का खुलासा कर दिया है। मोटी रकम की चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गैंग के 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि इस गैंग का सरगना और उसका एक साथी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। आपको बता दें कि इन चोरों ने तकरीबन 44 लाख की चोरी को अंजाम दिया था। इन चोरों से 9.25 लाख रुपए का कैश और चोरी में इस्तेमाल गाड़ी को बरामद किया गया है। आपको बता दें कि ये सभी आरोपी अपने निवास स्थान को छोड़कर किसी अन्य जगह पर बड़े शहरों में किराए का कमरा लेकर रहा करते थे। आरोपी बड़े शहरों को टारगेट करते थे, जहां अच्छी कॉलोनियों में गाड़ी में सवार होकर रैकी करते थे। जिस भी मकान पर ताला लगा हुआ इन्हें ये पता चलता था, उसी मकान में आरोपी चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। आरोपी एल टाइप लोहा रोड से ताला तोड़कर मकान में कीमती सामान चुराकर मौके से फरार हो जाते थे। बड़ी वारदात को अंजाम देने के बाद काफी दिनों तक किसी और वारदात को अंजाम नहीं दिया करते थे। आते जाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करते थे। जिस राज्य में इन्हें चोरी को अंजाम देना होता था, वारदात में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी पर उसी राज्य की फर्जी नंबर प्लेट का भी इस्तेमाल करते थे और इस दौरान रास्ते में नंबर प्लेट को बदल भी लिया करते थे। आरोपी एक कॉलोनी में एक साथ कई मकानों में चोरी करने का टारगेट रखा करते थे। FIR नंबर 422 है। 14 अक्टूबर 2022 की अर्बन एस्टेट में चोरी का एक मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें जो हमारे कंप्लेनेंट हैं उनके घर पे कुछ एक ज्वेलरी और कुछ कैश चोर निकाल के ले गए थे रात के समय, जब घर पे ताला लगा हुआ था। तो इसी केस के संबंध में ये केस बाद में CIA 2 को ट्रांसफ़र कर दी गई थी। तो CIA 2 की टीम ने एक बहुत बड़े गैंग हैं जो मतलब इंटरस्टेट चोरियां करते हैं घरों में जाके। ऐसे जो घर जिसमें ताले लगे होते हैं, ये इनका टारगेट होता है। जिस भी घर में ये ऐसा कुछ रेकी वगैरह का सिस्टम नहीं है, बट जिस भी घर में इनको दिखता है कि ताला लगा हुआ है, उसी घर में ये अटैक कर देते हैं। तो इनके केसेस हमारे पास दिल्ली के, हरियाणा के और UP के कुछ केसेस हैं। इनके काफ़ी सारे केसेस हैं जो हम डिटेल में आपको बताते हैं। और अभी तक हमने 5 लोगों को अरेस्ट कर लिया है जो अलग अलग रिमांड पीरियड्स में हैं, और जिनमें से 4 लोग अभी हमारे पास रिमांड पीरियड में हैं और 3 जो हैं लोग जो हमारे पास इसमें नाम आ रहे हैं, उनके अरेस्ट पेंडिंग है, उसके लिए दबिश दी जा रही है। तो जो पहला बंदा अरेस्ट हुआ है उसका नाम है अशरफ, ये बुलंदशहर से है, ठीक है। इससे हमें 4 लाख रुपए का कैश रिकवरी, एक लोहे के रॉड जो इन्होंने लॉक्स तोड़ने में या कुंडियाँ निकालने में उसमें यूज़ करी है वो, 2 फ़ोन्स और एक बैग रिकवर हुआ है। दूसरा है हमारा नरेंद्र, ये दिल्ली का है, गाज़ियाबाद का, और ये भी हमें बहादुरगढ़ से मिला है। इससे हमें 1 लाख रुपए, एक रॉड और ताला और बैग वगैरह मिले हैं। तीसरा जो अक्यूज़ है हमारा वो सचिन है, वो भी दिल्ली का है। उससे हमें 30,000 कैश और एक पेचकस वगैरह टाइप के इक्विपमेंट्स मिले हैं। चौथा है हमारा इमरान। इस इमरान के ऊपर 12 मुकदमे दर्ज हैं। गुड़गांव के भी हैं, फरीदाबाद के हैं, छत्तीसगढ़ के भी हैं, UP के भी हैं, दिल्ली के भी हैं, और इन सब के ऊपर 1-2 मुकदमे हैं। एक इसमें से पहले भी जेल में जा चुके हैं। तो जो इमरान है वो हमारे पास प्रोडक्शन वारंट पे आया था, इससे 1,50,000 रुपये रिकवर कर रहे हैं। और लास्ट जो अक्यूज़ जो हमने अरेस्ट करे हैं वो है जान मोहम्मद, ये यमुनानगर से हैं। इनसे हमने 2 लाख रुपए और एक चेन जो चोरी हुई थी वो चेन भी हमें अभी मिली है रिमांड पीरियड में। और जो गाड़ी इन्होंने यूज़ करा था, वाइट कलर की स्विफ्ट गाड़ी यूज़ करी थी इन्होंने, जो स्विफ्ट गाड़ी यहाँ भी यूज़ हुई है, एक पंचकुला में भी इन्होंने चोरी करी थी, वहाँ पे भी सेम ही गाड़ी यूज़ करी थी। वो स्विफ्ट गाड़ी भी अभी हमें रिकवर हुई है और केस अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। 3 लोगों के अरेस्ट और पेंडिंग है। रोहतक में कितनी वारदातें इन्होंने अंजाम दिए, कोई इन्होंने बताया हो कहाँ? रोहतक में अभी तक इन्होंने जो बताया वो एक ही है। एक्चुअली ये लोग हैं यहाँ के नहीं, ये UP और दिल्ली को ही टारगेट बनाते हैं, बट उन्होंने उस दिन रोहतक को टारगेट बनाया। टोटल कितने हैं? टोटल अलग अलग लोगों के अगेंस्ट अलग अलग केसेस है। जैसे मैंने बताया, ये जो इमरान है इसके ऊपर अभी 12 पेंडिंग केसेस है अपार्ट फ्रॉम दिस वन। इसके अलावा 12 और हैं और सबके ऊपर 2-3 मुकदमे और जी। इस गैंग का नाम है या कि इस गैंग का जो मेन मेंबर है, जिसका नाम अभी डिस्क्लोज करना ठीक नहीं रहेगा, वो मेन मेंबर अभी हमें अरेस्ट करना पेंडिंग है, और उसका जो को अक्यूज़ है, जो मेन मेंबर का जो को अक्यूज़ है वो है हमारे पास इमरान। मोडस ऑपरेंडी है ये बेसिकली, ये दिल्ली के रहने वाले हैं। वहीं पे कबाड़ी का शॉप है इनमें से एक बंदे का, तो वहीं पे ये लोग इकट्ठे होते थे और एज सच कुछ इनका टारगेट फिक्स नहीं होता था। वो आते थे, जैसे उस दिन भी जो हमारे यहाँ क्राइम हुआ था तो ये लोग रोहतक आए थे, और जो हमारा एरिया अर्बन एस्टेट वाला जो कॉलोनीज़ है वहाँ पे आए थे, और उन्होंने देखा कि एक घर में ताला लगा हुआ है। कुछ देर ऑब्जर्व करा, कोई आया नहीं, उसके बाद ये सीधे अंदर चले गए। और ये काफ़ी एक्सपर्ट है इस चीज़ में, तो इनको ज़्यादा समय भी नहीं लगता, आधे 1 घंटे में कर दिया था इन्होंने।
जितनी भी वारदातें अंजाम देते हैं पहले रेकी करते हैं और मतलब आधे एक घंटे के रेकी में उनको पता चल जाता है कि घर वाले आएंगे कि नहीं आएंगे, तो उस हिसाब से फिर ये अपना अटैक करते हैं और फिर वो चोरी करके और फिर वो सीधे सीधे निकल जाते हैं। अरेस्ट कर सके। हाँ, अरेस्ट 3 के तो बहादुरगढ़ से करा है, एक तो प्रोडक्शन वारंट पर था जो पहले से जेल पे था, एक का यूपी से करा है। तो टीम CIA 2 की टीम हमारे आज़ाद है इंचार्ज और PSI मनोज इस केस को देख रहा है। तो टोटल अमाउंट कितना है जो इसमें इन्वॉल्व था सब ट्रिप्स में या कौन से रिकवर हुआ है टोटल अमाउंट इस केस का हमारे पास डिटेल है, बाकी केसेस का डिटेल्स अभी आ रही है धीरे धीरे। इस केसेस में हमारे पास जो कंप्लेनेंट ने हमें बताया उसका ज्वेलरी और कैश मिला के लगभग 40 to 45 लाख के बीच का अमाउंट है, जिसमें से 8,80,000 हमने रिकवर कर लिया अलॉन्ग विद अ गोल्ड चेन, जो कि अभी 1-2 दिन पहले रिकवर हुआ। जी मैंने ईपी को कौन गिरफ्तार किया गया? जी, क्या नाम क्या इसका? जान मोहम्मद। दैनिक सवेरा के लिए रोहतक से सुरेंद्र की रिपोर्ट।